का ये खास बुलेटिन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट के लसाना में आतंकवादियों द्वारा बीती रात की गई फायरिंग के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें, सुरनकोट में एक बार फिर से ये सेना और जो आतंकी हैं वो आमने सामने हैं। देखिए, ट्वीट एक्स पर जो पोस्ट हुआ है व्हाइट नाइट कोर की तरफ से, वो क्या है वो आपको बताएंगे। कल रात सुरनकोट के लसाना में पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। अतिरिक्त जवानों को शामिल किया गया है और आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए तलाशी अभियान भी जारी है। इस निर्णय से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में तैयार हैं और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को हम खत्म करेंगे और उन सभी आतंकवादियों को मार गिराएंगे जो इस इलाके में छुपे हुए हैं। कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था और उससे पहले कठवा के अंदर भी मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए थे। तो फिलहाल इस निर्णय से स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो फिलहाल देखिए क्या व्हाइट नाइट कोर जो है उनकी तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है और कहा है कि ये जो ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसमें अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, सुरक्षा बल लगाए गए हैं ताकि जो वहां पर छिपे हुए आतंकी हैं वो वहां से भागे ना, उनको बिल्कुल भी कोई वहां से सोर्स ना पे। इसी पर हमारे साथ जुड़ेंगे आकाश मलिक इस वक्त सुरनकोट से, हमारे संवाददाता, और लगातार हम उनसे अपडेट ले रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आकाश, क्या अभी अपडेट है? क्योंकि हर घंटे हम चाहते हैं कि लोगों तक ये अपडेट पहुंचे कि ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है इसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है। जी शीतल, इस वक्त जो है जिस तरीके से सुबह भी जो है इस वक्त भी और सुबह से ही जो है बड़े पैमाने पे इस इलाके को जो है खंगाला जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेके सर्च ऑपरेशन अभी भी जा रहा है। एफएसएल की टीम भी स्पॉट पर पहुंच चुकी है, कुछ सैंपल्स भी वहां से उन्होंने लिए हैं ग्राउंड जीरो से। और इस वक्त जम्मू पुंछ हाईवे पे भी जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, आने जाने वाली हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। और इस वक्त जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, अभी भी जो है बड़े पैमाने पे इस इलाके में जो है ऑपरेशन जारी है। जी क्या लगता है कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि वहां पर सेना लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सेना की तैनाती भी ज्यादा कर दी है ताकि वहां से कोई भागे ना, वो वहां से फरार ना हो जाए। तो क्या रणनीति, किस रणनीति के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है? शीतल, जिस तरीके से सेना की बात की, वहां पे जो है मजीद जो है डिप्लॉयमेंट कर दी है, पैरा कमांडो को भी इस इलाके में उतार दिया गया और वहीं पे ड्रोन से भी इस पूरे इलाके को नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी अभियान भी जारी है। जहीं पर जम्मू पुंछ हाईवे पे भी इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया है। चेकिंग, आने जाने वाले हर आदमी का जो है शनाख्ती कार्ड भी चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आकाश, बहुत ये बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है। मामला कठवा से शुरू हुआ, डोडा उधमपुर किश्तवाड़ तक पहुंचा और अब पुंछ में भी ये एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। कितना सतर्क रहने की जरूरत है हमें आने वाले समय के लिए? चलिए, फिलहाल आकाश का संपर्क कट चुका है लेकिन लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं आपको सुरनकोट पुंछ से। इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, उनकी तलाश जारी है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है, जम्मू में अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं का तांता भी लग रहा है। तो बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होगी, लेकिन उससे पहले वहां पर पंजीकरण कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बायोमेट्रिक तरीके से यात्रा का पंजीकरण हो रहा है। 13 साल से अधिक और 70 साल से कम उम्र के लोग ही इसमें अनिवार्य हैं, वो ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो लोग अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं उनका तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। तस्वीरों में आप खुद देख लीजिएगा, ये बायोमेट्रिक के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। हर साल अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में होती है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का जो आखिरी गंतव्य है वो है, और वहां पर पहुंचने के लिए न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से, बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जम्मू कश्मीर में पहुँचते हैं और अमरनाथ के दर्शन करते हैं, वहाँ पर गुफा तक पहुँचते हैं। ये हर किसी की एक इच्छा होती है
एक मनोकामना होती है और उसको पूर्ण करने के लिए हर साल लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हर साल वहाँ पर जाते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन कुछ लोग के अभी भी जो है वो इंतज़ार में है कि कब हम बाबा जी के दर्शन करेंगे, वहाँ पर जो अपनी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो इसके लिए फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया होती है, एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है और इस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए एक आंकड़ा, एक डेटा, जो एक सिस्टम है हमारा, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास ये डेटा रहता है, ताकि हर शख्स, हर व्यक्ति उस डेटा के अंदर रहे, उसका डेटा रिकॉर्ड में रहे और आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी चीज़ हो उसमें उस डेटा की मदद ली जाए। तो ऐसे में डेटा से ये भी पता चलता है कि कितने लोग हर साल अमरनाथ यात्रा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और कितने लोग वहां पर बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल लगातार रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जबकि ये रजिस्ट्रेशन शुरू होने के तुरंत बाद ही लोगों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। विकास कुमार जम्मू से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट है? क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस साल होनी है, हर साल होती है और इस साल भी जब होनी है तो उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये भी खबर है कि लोग काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे हैं। बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि इस वक्त हम बता दें कि बैंक के बाहर हैं, जहां पर आज से ही जो कि प्रक्रिया जो कि रजिस्ट्रेशन की वो है शुरू हो चुकी है, जो कि कल होनी थी। कल छुट्टी के कारण जो है ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई और आज से ही जो है बैंकों के बाहर जो है काफी श्रद्धालु का काफी ज्यादा रश जो है, क्राउड जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं को एक बीच में देखने को मिला, क्योंकि वार्षिक जो की यात्रा जो कि बाबा बर्फानी जी की रहती है, तो लंबे समय से जो है लोग जो है इंतजार करते हैं इस यात्रा में जाने के लिए। और आपको बता दें बाल्टाल और पहलगाम के 2 रूट है जहां पर इस यात्रा को करने के लिए जो है वो पूरी तैयारियां जहां पर की जा रही है। और वहीं श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ पर बैंकों के बाहर जो है, अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं और महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह जो है इस बार देखने को मिला है, जहां पर लोग जो है सुबह से ही लाइनों में लगकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा रहे हैं। और आपको बता दें जहां पर इसकी जो आयु जो है वो 13 से जो है जो कि 70 साल से नीचे जो है रखी गई है, जहां पर जो है श्रद्धालु जो है पंजीकरण जो है करवाने के लिए आज जो है बैंक के बाहर जो है वो पहुंचे हैं। और आपको बता दें जहां पर ये वार्षिक यात्रा जो है काफी ज्यादा उत्साहित है, जहां पर लोग जो है इस बार दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या और भी कोई जरिया है रजिस्ट्रेशन करवाने का विकास, क्योंकि ये बायोमेट्रिक के जरिए हो रही है, जो बाहरी लोगों के, जो बाहरी राज्यों से लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या एक ये प्रक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल, ये इस बार जो रजिस्ट्रेशन जो की करवाई जा रही है, हर साल जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो तरीके से जो है वो की जाती है, जहां पर जो है पंजीकरण करवाने के लिए जहां पर ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो भी जारी की गई है, जहां पर आपको बता दें श्री अमरनाथ जी जो कि श्राइन बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट है SASB पर जाकर आप जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। जहां पर पंजीकरण की बात करें और हेल्थ सर्टिफिकेट की बात करें, उसमें भी जो है पूरी सुविधाएं जो है तो बात जो है वो बताई गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है बताई गई है कि अगर हम मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें वो अनिवार्य जो है बताया गया है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको जो है आधार कार्ड भी जो है वो साथ में रखना पड़ेगा और हेल्थ सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। और पूरी सुविधा जो है SASB पर जो है वो उपलब्ध जो है वो करवाई गई है। सूची जो है वो जारी की गई है, जहां पर जो श्रद्धालुओं के लिए काफी ज्यादा सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा किया गया है कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और पूरी इंतजाम जहां पर जो है किए गए हैं बैंक में, वहां पर जो है प्रशासन जो है पूरे अवेयर कर रहे हैं लोगों को। कोई भी अगर किसको पता नहीं चल रहा है चीजों का, तो वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से या बैंक की तरफ से जहां पर पूरी डिटेल वहां पर बताई जा रही है कि किस तरीके से आप जो पंजीकरण करवा सकते हैं। और ऑनलाइन यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर ये खबर है, कठुआ में PNB बैंक में अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और रजिस्ट्रेशन न होने से बाबा बर्फानी के भक्तों में इस वक्त नाराजगी है। बाबा बर्फानी के भक्तों ने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से जुड़ा मामला है। आप पहले हमारे सहयोगी को देख रहे थे विकास, जो जम्मू से जानकारी दे रहे थे, लेकिन कठुआ से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर अमरनाथ यात्रा का जो पंजीकरण है वो नहीं हो रहा है और इसको लेकर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये बाबा बर्फानी के भक्त हैं जो बाबा के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं और वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, लेकिन प्रबंधन की तरफ से या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट या हम वो कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारणों की वजह से ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुँचे थे, उन्होंने
ये कागज दिखा के रोष प्रकट किया। जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं काफी लोग वहां पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि पीएनबी बैंक जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। क्या पूरी जानकारी होगी, इसके पीछे का क्या कारण होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रबंधन के लोग हैं और जो वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए लोग हैं, उनके बीच तीखी नोकझोंक और बातचीत भी हुई। उस बातचीत में उनसे जानने की भी कोशिश की कि आखिर आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। नारेबाजी भी हुई है। देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव मेहता इस वक्त कठवा से बन रहे हैं। रंजीव, रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे लोग वहां पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, क्या वजह पड़ी कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है? क्या इसका कारण बैंक मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है? देखिए, मैं शीतल आपको बताऊं कि पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, उसको लेकर जो भक्त हैं वो साल भर इंतजार करते हैं बाबा बर्फानी के लिए। तो काफी उत्साह के साथ आज सुबह जैसे ही यात्रा क्या पंजीकरण शुरू हुआ तो यात्री सुबह सवेरे ही लाइनों में लगकर बैंक शाखा के बाहर पहुंच गए और अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही बैंक खुला वहां पर जो कतारें थी उसमें लगे। और बैंक में जब बैंक कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो अभी कोई मैनेजर जो है बैंक शाखा के प्रबंधक वो यहाँ पर नहीं है, जो कंप्यूटर है उसको यहाँ से जम्मू ले जाया गया है। इस तरह की बातें करने के बाद जो शिव भक्त है उनमें काफी रोष देखा गया और उन्होंने बैंक की शाखा के बाहर ही अपना प्रदर्शन किया। और उनका कहना है कि बम बोले कि जो है शिव भक्तों की आस्था है वो पहले जत्थे में और पहले दिन यात्रा करना चाहते हैं, तभी 1 साल से उनका इंतजार करते हैं, वह हर साल जाते हैं। तो ये जो जितने भी लोग श्रद्धालु आए थे, शिव भक्त आए थे, ये मात्र कठुआ शहर के नहीं थे, हीरानगर से थे, बॉर्डर के इलाके से थे, सांबा के इलाके के थे और अन्य जगहों के थे। मैं यहाँ पर ये बताऊं शीतल की 533 बैंक शाखाएं हैं 4 बैंकों की, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए किया जा रहा है और पूरे देश भर और विदेश में भी। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर 3 बैंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और SBI। ये 3 बैंक जो है वो जम्मू कश्मीर में इन बैंकों की जो निर्धारित 21 शाखाएं, मात्र 21 शाखाएं हैं जहां से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और कठुआ जिला जिसकी आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 6 लाख है, उसमें मात्र 2 ब्रांचें रखी हैं, कठुआ में PNB और एक बिलावर में जम्मू कश्मीर बैंक की। तो इस तरह की बातों से शिव भक्तों की आस्था पर कहीं ना कहीं उनके आघात हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी यात्रा जो है उनको कम करने की साजिश जो की जा रही है वह इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह पंजाब नेशनल बैंक कठुआ की ब्रांच का आज रवैया रहा, इस तरह के रवैयों को लेकर उनमें काफी गुस्सा था और उनका कहना है कि अगर अमरनाथ यात्रा के लिए वह लोग पहले आओ पहले पाओ की जो सरकार ने श्राइन बोर्ड की तरफ से जो नीति चलाई गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी के मुताबिक वो आज सुबह 7 बजे से अपने घरों से चले थे, लेकिन उसके बावजूद जहां पंजीकरण नहीं हो रहा तो वह लोग काफी इसके को लेकर गुस्सा है। ठीक है, ओके विकास, जरा ये बताइएगा कब तक ये रजिस्ट्रेशन इस तरह से चलती रहेगी? क्या गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से अभी तक सामने रखी गई हैं? क्योंकि लोगों तक वो जानकारी होनी चाहिए ताकि जो इस बार अमरनाथ यात्रा के दर्शन या अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाना चाहता है वो छूट ना जाए। जी बिल्कुल, इस बार जो कि वार्षिक जो कि अमरनाथ यात्रा है वो सिर्फ मात्र 39 दिनों तक जो कि शुरू जो कि की जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि 3 जुलाई को ये यात्रा शुरू होने वाली है और 9 अगस्त को जो कि ये यात्रा जो है संपन्न जो है होगी। और उसी के चलते जो है ये सारा प्रक्रिया जो कि बैंक के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो की जा रही है और सारी सुविधा जो है बैंक की तरफ से जो है दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन में जो कि परेशानी जो आ रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं का काफी ज्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें ये यात्रा जो है 39 दिनों की मात्र जो है इस बार जो है रहने वाली है, जहां पर ये यात्रा जो है पहले जो कि 2 महीने तक ये यात्रा चलती थी, वो इस बार जो है 39 दिनों की ये यात्रा जो है वो रहने वाली है। तो इसी के चलते जो है श्रद्धालुओं में थोड़ा सा जो कि नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जहां पे यात्रा जो है इस बार पिछले समय की बात करें तो इस समय जो है काफी ज्यादा उसमें टाइमिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा चेंजेस जो है देखने को मिली है। जहां पर जून में ये यात्रा शुरू होती थी, अब जाके जुलाई में यात्रा शुरू हो रही है, तो श्रद्धालु से थोड़ा सा नाराज भी जो है दिख रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए काफी यहाँ पे अगर इंतजाम की बात करें तो किए जा रहे हैं और सुविधाएं देने की पूरी ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव आपका। विकास आप बने रहिएगा फिलहाल हमारे साथ
ये अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो खबर इस वक्त जम्मू और कठुआ से आई है, कठुआ में जहां पर पीएनबी अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, वो वहां पर लैक ऑफ स्टाफ मेंबर्स की जो का एक बड़ा कारण बता रहे हैं, और जो सिस्टम वहां पर लगे होते हैं उनको लेकर भी एक बड़ा कारण दिया गया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है, जिसमें प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आधार शिविर पर चल रहे मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की सफाई की जा रही है। 3 जुलाई से ये 38 दिन की यात्रा शुरू होगी। पिछले साल आपको याद होगा लगभग 50 से ज़्यादा दिनों की यात्रा चली थी, करीब 60 दिनों की यात्रा चली थी। बहुत लंबा अंतराल था, लंबा एक समय था और उस दौरान काफ़ी मात्रा में लोग आए थे। लेकिन इस बार की जो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा होनी है वो 38 दिन की होगी। समय थोड़ा कम है, लेकिन हर साल जैसे बढ़ोतरी होती है तो जाहिर सी बात है इस साल भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस साल भी लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से बाकी जो सुविधाएं हैं, जो प्रशासनिक सुविधाएं होती हैं हर एक क्षेत्र में, रहने की, चलने की, स्वास्थ्य की, बाकी अन्य चीज़ों की, वो किस तरह से रखी जाएंगी, और जो आधार शिविर रहते हैं जहां पर इन यात्रियों को रुकाया जाता है और जहां से वो आगे की तरफ उन्हें भेजा जाता है, वो कैसे। विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, आधार शिविरों को लेकर जो एक चुनौती रहती है प्रशासन के सामने, उनको मेंटेन रखना है, वहां पर यात्रियों को रुकाना है, फिर यात्रियों को जत्थों से आगे भेजना है उनके लिए, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है तो गर्मी से कैसे बचना है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। तो किस तरह की तैयारियाँ अभी शुरू हो रही हैं? जी बिल्कुल शीतल, आपको बता दें इस वक्त हम बिल्कुल बेस कैंप में है, जहां पर यात्री निवास की बात करें तो वहां पर पूरी तैयारियां जहां पर जो है प्रशासन ने आज से ही जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि आज से पंजीकरण की भी प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। जहां पर दूसरी तरफ हम आपको बता दें यहाँ पर बेस कैंप में भी, यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो कड़ी की गई है। जो भी यहाँ पर पंजीकरण करवाने के लिए यहाँ पे भी काउंटर जो है वो लगाया गया है, उसके चलते भी यहाँ पर देखिए आप सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम। और सफाई की बात करें तो आज से ही जो है सफाई जो है वो जहाँ पे की जा रही है, और पूरे यहाँ पे अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा का भी यहाँ पे बंदोबस्त जो है वो किया गया है। और आने वाले दिनों में जैसे कि ये यात्रा जो है काफी ज्यादा उत्साही लोग जो है काफी ज्यादा रहते हैं कि बाबा वार्षिक जो यात्रा रहती है बाबा बर्फानी की, उसमें जो है लोगों का काफी ज्यादा जो है रश, जो है क्राउड जो है, काफी लोग जो है श्रद्धालु जो है यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहाँ पर महिलाएं इस बार काफी हमने देखा, जहाँ पर बैंक में जहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे बात करें, सुविधाओं की बात करें तो जिस तरीके से अमरनाथ वार्षिक यात्रा जो रहती है वहां पर काफी सुविधाएं जो है इस बार प्रशासन की तरफ से, अगर हम श्राइन बोर्ड की बात करें तो अमरनाथ SASB की बात करें, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बात करें तो काफी सुविधाएं वहां पर देने की बात की गई है। और वहां पे इस बार जो है युवाओं की बात करें, युवा और महिलाएं जो है काफी ज्यादा जो है खुश भी दिखाई दी है कि यात्रा जाने के लिए जहां सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे। और यहाँ पर अमरनाथ बेस कैंप की बात करें यात्री निवास में, तो सुबह से ही यहाँ पे तैयारियों का जो है यहाँ पे पूरी तैयारी जहाँ पे की जा रही है। जहाँ पर अगर हम सुविधाएं देने की बात करें तो यहाँ से जो यात्रा जो है यहाँ से जाएगी, जो कि 3 जुलाई को जो यात्रा यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से आज से जो है तैयारियां जो है वो शुरू की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़ी सुरक्षा यहाँ पे हर साल की तरह जो की जाती है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। ये जानकारी आपने पहुंचाई हमारे दर्शकों तक। आपने भी सुना, पहले रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, अब भीड़ बढ़ रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आधार शिविर हों या बाकी अन्य सुविधाएं हों, उनको कैसे सुचारू रूप से आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उन सब बाबा बर्फानी के भक्तों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए भी निरंतर प्रयास अब शुरू हो चुके हैं। इधर जिला डोडा की गंधोह सब डिवीजन के चल्लर इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत, 4 दुकानें और 6 वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। इस घटना से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों, पुलिस, दमकल विभाग और आसपास के इलाकों से मौके पर पहुंचे लोगों के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि आज रात को एक दिलदोज हादसा पेश आया चालर पंचायत में, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। इस 4 मंजिला इमारत में 4 दुकानें थी जो किराए पे दुकानें कर रहे थे, जिसमें शाहनवाज सनाफ अब्दुल गनी गनाई, अमजद सनाफ शौकत अली मलिक, अजय परिहार सनाफ कौशल कुमार, और चौथी दुकान भी इनके साथ बिलाल हुसैन सनाफ अब्दुल गनी मलिक। तो जो भी सामान इनकी दुकानों में था वो जलकर राख हो गया।
लाखों के हिसाब से जो है दुकानदारों का नुकसान हुआ और लाखों के हिसाब से जो मकान मालिक थे, अब्दुल गनी मलिक, सनाफ लसा मलिक, अलिया मलिक, तो इसका पूरा ही जो मकान है वो जलकर राख हुआ, जो कैमरामैन दिखा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ 6 गाड़ियां जिसमें आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आग वहां पर लगी हुई थी। वसीम गत्तो हमारे साथ डोडा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वसीम, ये आग कैसे लगी, कैसे ये घटना हुई और इस आग पर कैसे काबू पाया गया, ज़रा डिटेल में जानकारी बताइए। बिल्कुल शीतल, देखिए रात के लगभग 2:30 बजे के करीब इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। गुंतो का जो चालर इलाका है वहां से इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि एक दुकान के अंदर ये आग लगती है, उसके बाद ये आग बढ़ जाती है। लगभग 4 दुकानें इसकी जद में आती हैं और 4 दुकानें जल के राख हो चुकी हैं। और साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी है 4 गाड़ियां इसके साथ जली हैं, एक बाइक जली है, एक स्कूटी जली है। तो कहीं ना कहीं इलाके के अंदर काफी ज्यादा दहशत है, डर के माहौल में ये लोग कल रात को काफी ज्यादा थे, क्योंकि काफी ज्यादा आग लग चुकी है। नुकसान बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है और इनका ये भी मानना है कि यहाँ पे इस इलाके के अंदर फायर सर्विस की पहले से ही डिमांड की जा रही है। फायर सर्विस यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि फायर सर्विस ने काफी अच्छा काम किया, मकामी लोग और पुलिस के जो महकमा था वो भी वहां पे पहुंचा और आग वो लोग निकले और आग पे जब तक काबू किया गया तब तक आग बढ़ चुकी थी और नुकसान काफी ज्यादा हो चुका था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पुलिस पे कार्रवाई कर रही है कि किस कारण ये आग वहां पे लगी है। जहां तक जानकारी हमें मिल पा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस इलाके के अंदर ये आग लगी है। तो देखना होगा पुलिस इस पे किस तरह से काम कर रही है। और अभी तक लोगों की तरफ से ये डिमांड भी की जा रही है कि जो एमएलए यहाँ के, चाहे दोनों एमएलए हैं, उनसे डिमांड की जा रही है कि जो कंपल्सेशन वगैरह है, और खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी से भी उन लोगों ने अपील की है। क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी शीतल दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आती है। चाहे हम सिटी को लेके बात करें, इलाकों को लेके बात करें, सिटी के अंदर भी देखेंगे आपकी बहुत कम काम देखने को मिलता है बिजनेस तबके के साथ जो लोग जुड़े हैं। तो इलाकों की अगर हम बात करें, जो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे किस तरह से काम होता होगा। तो जहां पे कल एक वाकया पेश आया है जिसमें आपने देखा कि 4 दुकानों के साथ साथ गाड़ियां भी जली हैं, बाइक्स जली हैं, स्कूटी जली हैं। ठीक है, ओके वसीम, नुकसान है, सरकार से उन लोगों ने अपील की है। तो देखना होगा कि सरकार इनको किस तरह का कंपल्सेशन, बिल्कुल इस मुद्दे को कैसे संज्ञान मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम। इधर राजौरी के मंजाकोट के गंभीर मुंगला इलाके में एक मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोग घायल हो गए। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया और हादसे में घायल 10 लोग घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों